खुशी से झूमने लगे। लगता था कि उनकी लंबी मेहनत रंग ला रही थी। फिर एक दिन एक साथी दांत साफ कर रहा था कि समुद्र की सतह पर एक साया सा दिखा। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक समुद्री पक्षी उड़ रहा था। इसका मतलब था कि अब वे तट के करीब हैं। सब जुड़ गए और चर्चा शुरू कर दी। कैप्टन ने एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया। किनारे से पहले पानी में चट्टानों का खतरा था। अगर वे सीधे अंदर घुसते हैं तो राफ्ट टूट सकता है और जान जा सकती है। दूसरा रास्ता यह था कि वे इन चट्टानों से बचकर जाएं, लेकिन उसमें लगभग 1 महीने का समय और लग जाएगा। अब सबको फैसला लेना था। सब सोच में पड़ गए। तभी मोटू ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि लहरें एक निश्चित चक्र में आती हैं और 13वीं लहर सबसे शक्तिशाली होती है। वे बीच में ही सारा बोझ फेंक कर राफ्ट को रोक सकते हैं और आखिरी लहर आने से ठीक पहले एंकर की रस्सी काटकर उस सबसे बड़ी लहर की मदद से चट्टानों के ऊपर से गुजर सकते हैं। शायद यह तरीका काम कर जाए। मोटू को उम्मीद थी कि कैप्टन उसके इस विचार को भी ठुकरा देगा, लेकिन आश्चर्य से कैप्टन ने उसकी योजना से सहमति जताई। सबने मिलकर भारी सामान को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही राफ्ट किनारे के करीब पहुंचा, ऊंची ऊंची लहरें भी आने लगी। सबने वह भारी सामान समुद्र में फेंक दिया ताकि वह एक लंगर का काम करे और राफ्ट को स्थिर रखे। फिर वे लहरों की गिनती करने लगे। सभी ने अपने आसपास की किसी चीज को मजबूती से पकड़ लिया ताकि 13वीं लहर का सामना कर सकें। लेकिन अनजाने में लंगर की रस्सी पानी के नीचे की एक चट्टान में फंस गई। लहरों के लगातार टकराने से रस्सी घिसती चली गई। 9वीं लहर के टकराते ही रस्सी टूट गई और राफ्ट लहरों के साथ चट्टानों की ओर बढ़ने लगा। सभी ने अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए जो भी पास था उसे कसकर पकड़ लिया। अब वे बस यही प्रार्थना कर सकते थे कि राफ्ट बिखरे नहीं। अगले ही पल एक विशाल लहर उन पर आ गिरी। सौभाग्य से राफ्ट बच गया और सभी सुरक्षित रहे। राफ्ट एक चट्टान पर जा अटका, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही लहर के साथ पीछे हटते हुए राफ्ट के पीछे से एक और बहुत बड़ी लहर उठी और उन पर टूट पड़ी। इस जबरदस्त टक्कर में सब एक दूसरे से बिछड़ गए। राफ्ट उलट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। सभी पानी में बिखर गए। तैरना न जानत वाला कैप्टन पानी में छटपटाने लगा और वह नीचे की ओर डूबता चला गया। अचानक उसके पैरों ने समुद्र की तलहटी को छुआ। वह तुरंत ऊपर आया और पानी से निकलकर बाहर आ गया। दरअसल लहरों ने उसे सीधे किनारे पर पहुंचा दिया था। जब वह रेत पर चला तो रेत की गर्मी को महसूस किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या सपना। पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथी भी सुरक्षित किनारे पर थे। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है। वह खुशी से ठहाका मारकर हंस पड़ा। 101 दिनों की इस अविश्वसनीय यात्रा में 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से एक असंभव सी लगने वाली समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया था।